हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 2019 का ये पेपर है। इससे पहले मैंने 2-3 साल पीछे के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसके लिए अलग से सिद्धू कान्हू मुर्मू यानी कि SKMU बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू के, वो सारे PDF आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 49 रुपीज़ में। ये 49 में आपको सारे पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हो सकते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में जो है तैयार किया आपके लिए। 199 में ये आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सीरीज हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 सभी का पेपर आपको मिल जाएगा। सेम है जो भी मैंने आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब पेपर को देख लेते हैं। 2019 में ये किस तरह का पेपर आया हुआ था। अब यहाँ से आप देख पाएंगे, वेट अ मिनट, ये देख लीजिए आपके सामने ये रहा पेपर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 101। इसका मतलब है 1 जो है सेमेस्टर 1 को बता रहा है यहाँ पे, और ये 1 जो है पेपर 1 को बता रहा है। 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे का था और टोटल मार्क्स 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। ठीक है, 3 ग्रुप में आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में ये क्वेश्चन पेपर आपका बटा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ग्रुप ए को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। 2-2 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। किसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? थॉर्नडाइक, BF स्किनर, जीन पियाजे, पावलव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉन अ नोबेल प्राइज फॉर द पायनियरिंग वर्क ऑन लर्निंग थ्योरीज। इनमें से किसने अधिगम सिद्धांत पर उत्कृष्ट कार्य करने के कारण नोबेल प्राइज जीता हुआ है? पावलव ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने? अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज डज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगेन टू डेवलप। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होना आरंभ हो जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका देखिए, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठोस संक्रिया की अवस्था, और चौथा है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अब क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। ब्रूनर आइडेंटिफाई 3 मेजर स्टेजेस ऑफ अ कॉग्निटिव ग्रोथ, राइट डाउन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाओं को चिन्हित किया है, सही क्रम को छांट कर लिखें। पहला है इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक यानी कि सक्रियता, दृश्य, प्रतिमा, सांकेतिक। दूसरा है सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इनएक्टिव यानी कि सांकेतिक, दृश्य, प्रतिमा और सक्रियता। तीसरा है इनएक्टिव, सिंबॉलिक और आइकॉनिक यानी कि सक्रियता, सांकेतिक और दृश्य, प्रतिमा, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर ई आपके सामने देखिए, ये रहा। क्या है क्वेश्चन, यहां से आप देख पाएंगे, क्वालिटेटिव चेंजेस आर एग्जाम्पल ऑफ यानी कि गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? डेवलपमेंट यानी कि विकास, ग्रोथ यानी कि वृद्धि, तीसरा है लव यानी कि प्रेम, और चौथा है हैट्रेड यानी कि नफरत। क्वेश्चन नंबर एफ की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गिव मी द बेबी एंड आई विल मेक इट एज यू डिजायर वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय हुम। मुझे बच्चा दे दीजिए, मैं वैसा ही बना दूंगा जैसा आप चाहेंगे। यह कथन किसका था? वाटसन का, ब्रूनर का, हॉल का या फिर थॉर्नडाइक का? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाउ मोटर डेवलपमेंट अकर्स इन सेफालिकोडल सीक्वेंसेस यानी कि मस्तकाधुनोमुखी क्रम में क्रियात्मक विकास कैसे होता है? टूवर्ड्स हेड टू लेग यानी कि सिर से पैर की ओर, टूवर्ड्स लेग टू हेड यानी कि पैर से सिर की ओर, और अगला जो है वो है सेंटर टू प्रीफेरी यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर एच, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज सेड टू बी ओवर पावर्ड विथ अ टेंडेंसी फॉर हीरो वर्शिप यानी कि विकास के किस अवस्था में कहा जा सकता है कि नायक पूजा की प्रवृत्ति उफान पर होती है? अर्ली एडोलेसेंस
यानी कि पूर्व किशोरावस्था, दूसरा है लेटर एडोलेसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था, तीसरा है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, चौथा है लेटर चाइल्डहुड। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, मैं आपको क्लियरली बता दूं, और ये भी क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। F नंबर की बात कर रहा हूं और H नंबर की बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आई की ओर। ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड। देख लेना, 2022 का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, बाकी पीडीएफ आप परचेस करोगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। यानी कि जीन्स जो है, जो प्रियतकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि वंशानुक्रम। दूसरा है इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, तीसरा है ट्रांसमिशन यानी कि हस्तांतरण, और चौथा है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर, ये भी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए, एजेंट ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंज इज, यानी कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम क्या है? एजुकेशन, इमोशन, लर्निंग या फिर टैलेंट, शिक्षा, संवेग, अधिगम या फिर क्षमता। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग ग्रुप बी में, और ग्रुप बी में जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 सवालों के जवाब देना है, 5 × 4 यानी कि 20 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 2022 का हूबहू क्वेश्चन है, यही आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज हेरिडिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्नर्स डेवलपमेंट, अनुवांशिकता अधिगमकर्ता के विकास में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बतावें। क्वेश्चन नंबर 4, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ अ प्रॉब्लम, डिस्कस, किशोरावस्था समस्याओं का काल है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अवधारणा का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने देखिए, ये रहा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मीडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल ऑन एडोलेसेंट्स, किशोरों पर मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ता है। 2022 में हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे ग्रुप सी की ओर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 4 सवालों का जवाब दीजिए और 10-10 नंबर, 40 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द जीन पियाजेस थ्योरम ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी कि किस वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, किशोरों के विकास और वृद्धि का वर्णन विस्तार से करें। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बालकों के शारीरिक और नैतिक विकास में अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द बिहेवियरल डिफिकल्टीज इन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में व्यवहारिक कठिनाइयां कौन कौन सी होती है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, 2022 का ये सवाल है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा सकते हैं। बाकी 199 में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, उसके आंसर हिंदी इंग्लिश जिस भी मीडियम में आप एग्जाम दोगे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन टू फॉलो मी @iMithunSingh, और अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हो तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस चैनल को जल्द से जल्द हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने बीएड वाले कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दें, साझा कर दें। थैंक यू सो मच।